होटल किधर है? क्या होटल किधर है? एक मिनट अरे थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 4 महीने के बाद ज़मानत मिली और वो ज़मानत कुछ इस तरह मिली कि कल जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने तलब किया चौधरी परवेज़ इलाही को, और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो नैब की हिरासत में थे, तो नैब उन्हें पेश नहीं कर रही थी। इस पे भरम हुए जज साहब और उन्होंने कल आर्डर किया कि आज के दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 1 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश किया जाए। अब इस पे जो नैब के हुकाम हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब सी लॉजिक पेश की कि जनाब, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो सारे कच्चे के ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, तो इसलिए बख्तरबंद गाड़ी नहीं है जिसमें सिक्योरिटी खदशात हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और वो उसे पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत आलिया के जो जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस हैं अमजद रफ़ीक साहब, उन्होंने थोड़ा सा थ्रेट किया और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को एक गाड़ी में लाया गया अदालत आलिया, उनकी लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें पेश कर दिया गया। अब नाज़रीन, यहाँ बड़ा तमाशा होता है जी। जज साहब, जस्टिस साहब जो हैं वो एक ऑर्डर करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को अब कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, और उसके साथ साथ इन्हें अभी आज़ाद किया जाता है। वो डीएजी ऑपरेशंस को बुलवाते हैं, डीएजी इन्वेस्टिगेशन को बुलवाते हैं लाहौर को, और उन्हें कहते हैं कि इनको बाइज्जत तरीके से अपने घर तक छोड़ के आए। ज़ाहिर है पुलिस ने जज साहब का हुक्म मानना है, लेकिन यहाँ नाज़रीन फिर पुलिस के पास भी बड़े हथियार होते हैं। आपको पता है ये अक्सर होता रहता था कि जी एक दफ़ा वो बाहर निकला, फिर दूसरे थाने ने पकड़ लिया, फिर तीसरे थाने ने पकड़ लिया। अब वो नहीं किया इन्होंने नाज़रीन, इन्होंने ये किया कि इस्लामाबाद पुलिस को बुलवा लिया। अब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अब जो इस्लामाबाद पुलिस है वो जो अदालत आलिया लाहौर की उसमें डोमेन में नहीं आती, उनकी टेरिटरी नहीं है, और इसका फ़ायदा उठाया और उनको घर तक नहीं जाने दिया गया। तो नाज़रीन, आपने जो वीडियो देखी है इसमें देखें कि डीएजी ऑपरेशंस खड़े हुए हैं, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोग उन्होंने उठाया है साबका नैब वज़ीर आज़म को और साबका वज़ीर आला साहब को, और हम सराइकी में तो टंगा टोली कहते हैं, और उन्होंने उनको वो जैसे स्कूल में बच्चा नहीं जाता था तो उसे वो उठा के उनके वालिदैन 2 टांगों से पकड़ते थे बंदे, 2 बाजू से पकड़ते थे और उठा के स्कूल के अंदर फेंक के आते थे। स्टूडेंट्स, नालायक स्टूडेंट्स के साथ इस तरह किया जाता था, और इस तरह उन्हें उठा के उन्होंने गाड़ी में डाला और गाड़ी इस्लामाबाद रवाना होगी जी। अब नाज़रीन, आपको मैं याद दिला दूं, जो हैं चौधरी साहब फवाद साहब जी, उनके साथ भी यही हुआ था। जब उन्हें उठा के इस्लामाबाद पुलिस यहाँ से गई तो हाई कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने कहा जनाब हमने तो उठाया नहीं। आईजी साहब ने कहा जी हमने तो नहीं उठाया। वो लेके गए इस्लामाबाद वाले, और उस वक्त वो वहाँ मौजूद थे, उन्हें लाहौर में घुमाया जा रहा था और उन्हें पेश नहीं किया गया था अदालत आलिया के। और उसके बाद जज साहब ठंडे हो गए और उन्होंने कहा जी अब मैं मजबूरी है, मैं क्या करूं। यानी आप देख लें नाजरीन के इस वक्त जो हालात हैं,
वो वाकई पुलिस स्टेट है इस वक्त, मैं समझता हूँ। और मुझे बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, दुख हुआ है कि यार ये किस तरह का कानून है, आप करना क्या चाह रहे हैं। आज परवेज इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो वो पाक हो जाएंगे जैसे बाकी पाक हो गए हैं। आप ये देखें कि वो जो एक बुखारी साहब हैं ऑन बुखारी, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद वो पाक साफ हैं, जहां मर्जी फिरें। कराची वाले जो साहबान सबसे ज़्यादा नगमे गाया करते थे वो भी पाक साफ हो गए। तो इस तरह ना करें। अगर तो परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन के मुकदमात हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और जब वो मुकदमात आप लेके जाते हैं कोर्ट में तो कोर्ट उन्हें उड़ा के रख देती है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, आपके पास सबूत ही नहीं है किसी करप्शन के। और जैसे कहते हैं ना कि करप्शन साबित तो होती नहीं है पाकिस्तान में। अगर परवेज इलाही साहब ने करप्शन की है तो फिर साबित करें। ये तो वही हाल है कि शहबाज शरीफ साहब को उठा के जेल में फेंक दिया और सलमान शहबाज साहब लंदन में बैठे थे और उन्होंने कहा जी कि जो किया है सलमान शहबाज ने किया है, मुझे तो पता ही नहीं है। और सलमान शहबाज साहब बाद में तशरीफ लाए जब उनके वाले साहब वजीर आजम थे। तो मत करें यार इस तरह, खुदारा आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं, पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, थू थू कर रहे हैं लोग। मैं हैरान हूं कि ये कौन सी पॉलिसी है जिस पे पुलिस इस वक्त गामजन है। पुलिस इस्लामाबाद की हो गालियां पड़ें, पुलिस पंजाब की हो गालियां पड़ें, पुलिस पूरे पाकिस्तान की हो, अब इस्लामाबाद वाले नहीं तो कोई और उठा के ले जाता। दुख हुआ है मुझे, यकीन जाने ये जो वीडियो आज देखी और जिस तरह परवेज इलाही साहब को उठाया गया, उनके घर तक नहीं जाने दिया। आज अभी एक टीवी प्रोग्राम में बात हो रही थी, वो साद रसूल हैं, एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं, वो कह रहे थे रिजवी साहब से कि जनाब अब उन्हें घर तक छोड़ के वहाँ से पकड़वा देते। तो इस बात का जवाब नहीं है। यानी घर से 100 गज पहले, 100 मीटर पहले उन्होंने उठा के टंगा टोली परवेज इलाही साहब को हवाले कर दिया इस्लामाबाद पुलिस के, और कुछ नहीं किया। यानी उन्होंने एक लिहाज से कहा जो करना है हमारा कर लो। अब वो लफ्ज़ मैं नहीं कह सकता कि अदालत आलिया जो करना है कर ले, और कुछ नहीं करना वो अमजद रफ़ीक साहब का आर्डर ही है ना जी। ये आर्डर्स भी गरीबों के लिए होते हैं, ये आर्डर्स कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं, जज साहबान के, ताकतवर लोगों के लिए या इदारों के लिए नहीं हैं। ये मैंने भी मान लिया, सब ने मान लिया, और जनाब असी मन लिया कि तुसी डाडे हो। बहुत बहुत शुक्रिया।